रसल को मारकर मिल्टन को बचाने का फैसला किया, ये सोचकर कि मिल्टन बहुत इंटेलिजेंट है और वो कैसे भी करके इस लूप से निकलने का कोई न कोई रास्ता खोज ही लेगा। इसलिए तो उसने कहानी के शुरू में मिल्टन को बचाने के लिए रसल को मारा था। मिल्टन को याद भी आया कि रसल ने पहले मरने से पहले उसे कहा भी था कि स्काइलर बहुत चालाक है, क्योंकि उसने उस दिन रसल का साथ छोड़ मिल्टन को पकड़ लिया था। लेकिन तब मिल्टन स्काइलर की चालाकी समझ नहीं पाया। स्काइलर तो कहानी के शुरू से लेकर अब तक सिर्फ अपने फायदे के लिए पार्टनर्स बदल रही थी। रसल के साथ फायदा दिखने पर वो उसके साथ हो जाती और जब उसे लगा कि मिल्टन इस लूप से उसे निकाल सकता है तो वो रसल को धोखा देकर उसके साथ हो गई। मिल्टन ने ये भी रियलाइज किया कि ये टाइम लूप सिर्फ इंसानों पर लागू होता है, नॉन लिविंग चीजों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जो भी मरता है उसकी बॉडी उन्हें अगले लूप में भी मिलती है, क्योंकि तब उनमें जीवन नहीं बचता। वही मिल्टन का इस टाइम लूप को लेकर सारा डेटा वो सारे लूप में उसके पास ही रहा, सिर्फ जीवित चीजें ही इस टाइम लूप में फंसी रहती। अब मिल्टन को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, वो किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकता। अब अगला लूप फिर से शुरू हुआ। मिल्टन के पास इस बार एक नया प्लान था। उसने स्काइलर को समझाया कि शायद से उनका इस लूप में फंसना और बार बार एक ही दिन में उठना ये सब इसी आइलैंड की वजह से हो रहा है। शुरू में उसे कहानी से पता भी चला था कि इस आइलैंड पर हमेशा से ऐसी विचित्र घटनाएं होती रही हैं। सो क्या हुआ अगर वे इस आइलैंड से ही दूर रहें। वैसे भी शाम के वक्त रसल को वे नशीली दवाइयाँ एक गैंगस्टर को बेचनी होती हैं, तो क्यों ना वे रसल की जगह उस गैंगस्टर को दवाइयाँ बेचकर उससे पैसे लेकर इस आइलैंड से दूर रहें। क्या पता फिर ये टाइम लूप रीसेट ना हो। अब दोनों ने ऐसा ही किया और सारा माल लेकर उसी गैंगस्टर आर्चर से मिलने गए। हालांकि आर्चर खुश नहीं था, क्योंकि उसने ये सौदा रसल से किया था और उसे लगा कि इन दोनों ने पैसों के लिए रसल को मार दिया होगा। तो वो अब इस सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए उन दोनों पर गन पॉइंट कर देता है, ताकि खुद उनसे सारा माल लूट सके और उन्हें पैसे भी न देने पड़े। हालांकि स्काइलर और मिल्टन के पास भी गन थी और दोनों पार्टीज में गोलीबारी शुरू हो गई। यहाँ मिल्टन और स्काइलर बाहर निकल तो गए, मगर दोनों घायल हो गए। मिल्टन अब स्काइलर को मरने नहीं देता, वरना तो अगर वे मर गए तो दोनों ही टाइम लूप के बारे में अब तक सब भूल जाएंगे। अब फिर से लूप रिसेट हुआ। मिल्टन का कल वाला प्लान भी फेल हो गया और तभी उसे स्ट्राइक होता है कि उसे तो रसल ने शुरू में ही इस आइलैंड की हिस्ट्री के बारे में बताया था। मिल्टन अब जल्दी से इस आइलैंड की और हिस्ट्री निकालने लगा। वो अकेला ही शाम होने पर गाड़ी के कैमरास चेक करने लगता है, क्योंकि अब शायद से उसे इस लूप का रहस्य समझ आ चुका था। उसने फाइनली इस टाइम लूप का राज और इसे खत्म कैसे किया जाए दोनों जान लिए। दरअसल रसल ने उसे शुरू में ही इस आइलैंड की कहानी सुनाई थी, कैसे यहाँ पर सदियों पहले बहुत महीनों तक एक लड़ाई चली। दरअसल वो लड़ाई सिर्फ एक ही दिन में बार बार चलती रही, लेकिन टाइम लूप के रीसेट होने पर वो दिन फिर से शुरू हो जाता। अब मिल्टन ने नोटिस किया कि इस लड़ाई के आखिर में सिर्फ एक